ओम नमस्ते जी। 12वीं श्रव्य कणिका वैदिक संपत्ति। इसके लेखक हैं पंडित रघुनंदन लाल जी शर्मा। पुस्तक का संपादन, परिवर्धन आदि किया है स्वामी जगदीश्वरानंद जी ने और पुस्तक का प्रकाशन आध्यात्मिक शोध संस्थान नई दिल्ली द्वारा हुआ है। हम उपक्रम आपको स्वाध्याय करा रहे हैं, जिसमें दुख एवं दुखों के कारण बताने के बाद आगे चर्चा चल पड़ी है कि काम, क्रीड़ा, विलास, शिल्प, पाश्चात्य सभ्यता, राज्य, युद्ध विज्ञान और सात्विक मार्ग आदि पर जो पाश्चात्य विद्वानों ने अपनी सम्मतियां दी हैं, उन्हें संक्षेप से अब आगे लिख रहे हैं। वहां की कामुकता की क्या अवस्था है, उससे क्या हानि हो रही है, कृत्रिम उपायों से कैसे भयंकर परिणाम हो रहे हैं और उस पर विद्वान अब किस प्रकार का नियंत्रण करना चाहते हैं, यहाँ हम नाम मात्र नमूने के रूप में दिखलाना चाहते हैं। जंजीबार के बिशप ने ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी, आधुनिक सभ्यता के केंद्र लंदन के बारे में लिखा है कि लंदन इज अ ग्लोरियस सिटी बट इज टेरिबली इन द हैंड्स ऑफ शैतान। अर्थात लंदन एक सुंदर और ऐश्वर्यशाली नगर है, परंतु वह शैतान के पंजों में बुरी तरह से फंसा हुआ है। सन 1925 में ट्रुथ नामक प्रसिद्ध समाचार ने लिखा था कि इंग्लैंड में प्रतिवर्ष 37,000 अवैध बच्चे उत्पन्न होते हैं, जिनका न कोई बाप होता है और न कोई मां। विज्ञान और कला में उन्नत जर्मनी की राष्ट्र प्रतिनिधि सभा को 30,000 मनुष्यों ने अपने हस्ताक्षरों से युक्त एक आवेदन पत्र भेजा था कि जर्मन में नर को नर से अर्थात पुरुष को पुरुष से शादी करने की अनुमति दी जाए। इस विषय पर रिश्ताग में बहस भी हुई थी। अमेरिका के प्रसिद्ध जज लिंडसे का कहना है कि 14 वर्ष की अवस्था तक पहुंचने से पहले ही 10 में से 1 अमेरिकन विवाहित बालिका गर्भवती हो जाती है। अमेरिका में डेनवर नाम का एक छोटा सा कस्बा है, जिसकी जनसंख्या केवल 30,000 है। उनमें 2,000 युवतियां विवाह होने से पहले ही गर्भवती पाई गई हैं। विलायत में बलात्कारों के संबंध में जो अनुसंधान कमेटी बनी थी, उसकी रिपोर्ट के आधार पर लाला लाजपत राय ने इस विषय में बहुत कुछ लिखा है। इसी प्रकार जज लिंडसे और थर्स्टन आदि विद्वानों ने भी लिखा है। जब से मिस मेयो ने भारत के नापदान की रिपोर्ट प्रकाशित की है, तब से पश्चिम के देशों की ऐसी छिछालेदर सुनने को मिल रही है कि बस तौबा। लोगों ने वहां के अपवित्र, बीभत्स और पाशव कृत्यों का ऐसा वर्णन किया है कि उसको पढ़कर यूरोप निवासियों की मनोवृत्ति का चित्र सामने आ जाता है। वह सब अमंगल और अपवित्र वर्णन हम यहां नहीं करना चाहते, किंतु हम यह अवश्य दिखलाना चाहते हैं कि इन पाशव कृत्यों का वहां के मानसिक, शारीरिक और सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, वैज्ञानिक साधनों ने क्या प्रभाव किया और अब विचारशील भद्र विद्वानों की अंतिम सम्मति क्या है। गुजराती नवजीवन के 2 अंकों 20 सितंबर और 14 अक्टूबर सन 1928 में थर्स्टन साहब की वैवाहिक तत्वज्ञान नामी पुस्तक के विषय में एक लंबा लेख छपा है। उसमें लिखा है कि थर्स्टन साहब अमेरिका की सेना में 10 वर्ष तक रहे और मेजर के पद तक पहुंचे। सन 1919 में नौकरी से निवृत्त होकर न्यूयॉर्क में रहने लगे। 18 वर्ष तक उन्होंने जर्मनी, फ्रांस, फिलीपाइन, चीन और अमेरिका के विवाहित दंपतियों का खूब अध्ययन किया। अपने निरीक्षण के साथ ही सैकड़ों प्रसूति शास्त्र निपुण स्त्री रोग चिकित्सक डॉक्टरों के साथ परिचय और पत्र व्यवहार भी किया। इसके सिवा लड़ाई में सम्मिलित होने वाले उम्मीदवारों के शारीरिक परीक्षा पत्रों तथा आरोग्य रक्षक मंडलों की इकट्ठी की हुई सामग्री से भी परिचय प्राप्त किया। इतने अनुभव के बाद आप कहते हैं कि निरंकुश विषय भोग से स्त्रियों के ज्ञान तंतु
अत्यंत निर्बल हो जाते हैं। असमय में ही बुढ़ापा आ जाता है, शरीर रोगों का घर बन जाता है और स्वभाव चिड़चिड़ा तथा उत्पाती हो जाता है। वे बच्चों की भी संभाल नहीं कर सकती। गरीबों के यहाँ इतने बच्चे पैदा होते हैं कि उनका पोषण और सेवा करना कठिन हो जाता है। ऐसे बालक रोगी होते हैं और बड़े होने पर आपराधिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं। बड़े लोगों में प्रजोत्पत्ति रोकने और गर्भपात करने वाले साधनों का उपयोग होता है। इन साधनों का उपयोग साधारण स्त्रियों को सिखलाने से उनकी संतान रोगी, अनीतिमान और भ्रष्ट होकर अंत में नष्ट हो जाती है। अतिशय संभोग के कारण पुरुष का पुरुषार्थ नष्ट हो जाता है। वह काम करके अपना निर्वाह करने में भी अशक्त हो जाता है और अनेक रोगों के कारण असमय में ही मर जाता है। अमेरिका में आज विधुरों की अपेक्षा विधवाएं 20 लाख अधिक हैं। इनमें थोड़ी ही लड़ाई के कारण विधवा हुई है, अधिक तो इस कारण हुई है कि विवाहित पुरुषों का अधिक भाग 50 वर्ष की उम्र पर पहुंचने के पहले ही जर्जरित हो जाता है। पुरुष और स्त्री दोनों में एक प्रकार की हताशा आ जाती है। संसार में आज जो दरिद्रता है, शहरों में जो घने और गरीब मोहल्ले हैं, वे मजदूरी न मिलने के कारण नहीं है, किंतु आज की वैवाहिक स्थिति से पोषण पाए गए निरंकुश विषय भोग के कारण हैं। गर्भावस्था में विषय भोग के कारण उत्पन्न हुए बच्चे विकलांग होते हैं। अमेरिका में इनकी परीक्षा हुई तो 18 से 45 वर्ष की उम्र तक के 25,10,000 सेना योग्य जवानों में से केवल 6,72,000 मनुष्य ही पूर्णांग निकले, शेष सब हीनांग थे। कृत्रिम उपायों से संतति निरोध का जो मार्ग अवलंबन किया गया है, उसके तो और भी अधिक भयंकर परिणाम हुए हैं। थर्स्टन साहब कहते हैं कि स्त्रियां गर्भाधान रोकने के लिए जिन साधनों का प्रयोग करती हैं, उनके विषय में डॉक्टरों की राय है कि प्रति सैकड़ा 75 को हानि पहुंची है। कृत्रिम साधनों से गर्भ रोकने के कारण अकेले पेरिस में ही 75,000 रजिस्टर्ड और इससे अनेक गुना अनरजिस्टर्ड वेश्याएं हैं। फ्रांस के अन्य शहरों में भी इसी प्रकार वेश्याओं और व्यभिचारिणी स्त्रियों की अनगिनत संख्या है। कृत्रिम साधनों के द्वारा प्रजोत्पत्ति रोकने का प्रश्न बड़ा गंभीर है। मैं अपने अवलोकनों और अन्वेषणों से बलपूर्वक कहता हूं कि आज तक इसका प्रमाण नहीं मिला कि इन साधनों से हानि नहीं होती। प्रत्युत ज्ञानवान स्त्री रोग चिकित्सक कहते हैं कि इन साधनों से शरीर और नीति पर बड़ा ही भयंकर परिणाम होता है। अनुभवी लोग कहते हैं कि कृत्रिम साधनों के उपयोग से स्त्रियों को कैंसर आदि रोग हो जाते हैं। स्त्रियों के कोमल से कोमल मज्जा तंतुओं पर इन कृत्रिम साधनों का बहुत बुरा प्रभाव होता है, जिससे अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। बहुत से प्रतिष्ठित डॉक्टरों का कहना है कि इन कृत्रिम साधनों के कारण बहुत सी स्त्रियां वंध्या हो जाती हैं। उनका जीवन शुष्क हो गया है और उनके लिए संसार विषरूप हो गया है। जज लिंडसे इन साधनों के पक्षपाती हैं, परंतु उसे पता नहीं है कि इनसे कितना बड़ा सत्यानाश हुआ है। देखो, अकेले पेरिस में ही 75,000 तो रजिस्टर्ड और इससे अनेक गुना अनरजिस्टर्ड घरेलू वेश्याएं हैं। फ्रांस में जन्म की संख्या मरण की संख्या से कम हो गई है। फ्रांस के अन्य शहरों में भी इस गंदगी का जननेंद्रियों के रोगों का पार नहीं है। रोग से पीड़ित हजारों स्त्रियां डॉक्टरों का घर ढूंढती फिरती हैं। कितने ही वर्षों से फ्रांस में जन्म की संख्या मरण की संख्या से कम हो गई है। फ्रांस वासियों का नाम संसार में नीति विषय में अत्यंत हीन हो गया है। फ्रांस की लड़कियां दास्ता के व्यापार में बढ़ी चढ़ी हैं। गत 100 वर्ष में फ्रांस की यह दशा हुई है, तो भी जज लिंडसे को अपने साधनों को नया आविष्कार देते हुए शर्म नहीं आती।
इन मूर्खों को कौन समझाए कि प्रजा में जन्म मरण की बढ़ी हुई संख्या को रोकने का उपाय केवल विषय भोग से निवृत्ति ही है। इन लोगों को क्यों नहीं सूझता कि पशुओं में यही उपाय काम में आ रहा है? इन लोगों को क्यों नहीं समझ में आता कि इन कृत्रिम साधनों से स्त्रियां वेश्या बनती है और पुरुष नपुंसक हो जाते हैं? यह भ्रम है कि आरोग्य के लिए पुरुषों से संयम हो ही नहीं सकता। रोग रहित वीर्यवान पुरुषों में विषय इच्छा मध्यम होती है, परंतु यदि उनमें पुरुषार्थ की कोई उच्च कामना प्रबल रूप धारण करे तो बहुत समय तक विषय इच्छा मंद हो जाती है। असल आवश्यकता तो उस महाध्येय की है जिसके लिए मनुष्य अपनी समस्त शक्ति व्यय करने का संकल्प करे। ऐसे ध्येय अनेकों हैं। एक सामान्य ध्येय तो उत्तम संतान उत्पन्न करना ही है। स्वस्थ बालक उत्पन्न करने, उसके पालन पोषण करने और शिक्षा दीक्षा देकर उसे योग्य नागरिक बनाने में लग जाने से विषय इच्छा लुप्त हो जाती है। दूसरा ध्येय कीर्ति का है, जैसे कि मनुष्यों का कल्याण करना अथवा कोई और महान पराक्रम करके नाम पैदा करना आदि। संभव है नाम पैदा करने के साथ साथ विषय भोग के लिए भी बहुत सा मौका मिले, परंतु कीर्ति की लालसा विषय इच्छा को पूर्ण रीति से दबा सकती है। आज की श्रव्य कणिका को यही विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आर वीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।